हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर MPPSC कैंपस। आज जो है हम मेन से 2021 की सीरीज़ में जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं 5 मार्कर क्वेश्चन। आज जो है हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले तक हम 8 क्वेश्चन 7 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं, 8 तक के, और इसके जो भी आगे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, समझते हैं और उनका एक मानक उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो प्रश्न हैं हमारे पास है, उन प्रश्नों में से पहला प्रश्न है कि चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं। दूसरा प्रश्न है मंदसौर की संधि की विवेचना कीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है महाराजा रघुराज सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं। ये तीनों प्रश्न जो है MPPSC 2021 GS1 पार्ट A में पूछे गए हैं, उन्हीं का हम सॉल्यूशन देखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है कि चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं। तो चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन क्वेश्चन, और एक होता है क्लोज्ड क्वेश्चन। और ये कैसा क्वेश्चन है, ये ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके विषय में कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्लोज क्वेश्चन जैसे वही होता, तो अगर कुछ पूछता इस प्रकार से कि चित्रकूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्लोज क्वेश्चन हो जाता है। या किसी की व्याख्या कीजिए, या किसी के प्रावधान लिखिए, तो ये क्लोज क्वेश्चन होता है। ये कैसा क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है। और इसके बारे में जो भी आप जानते हैं चित्रकूट के विषय में लिख सकते हैं। कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो चित्रकूट क्या है, एक धार्मिक पर्यटक स्थल है। कैसा, एक धार्मिक पर्यटक स्थल है। चित्रकूट जो है एक धार्मिक पर्यटक स्थल है। किस जिले में स्थित है, तो ये जिले की बात करें सतना जिले में स्थित है। किस लिए जाना जाता है और यहाँ से कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, उनके नाम लिख देंगे तो आपका 50 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कैसा लिखना है देखते हैं। ये है हमारे चित्रकूट के बारे में जो लिखना है। इतना अगर आप कंटेंट दे देते हैं तो आसानी से आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश के, पहले हमने बताया कि क्या है, सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सतना जिले में स्थित जो है धार्मिक पर्यटक स्थल है। कैसा है, धार्मिक पर्यटक स्थल है। और कहाँ पर स्थित है, सतना जिले में स्थित है। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है क्या है, आते हैं। ये किस नदी के किनारे स्थित है, हमको ये भी बता देना है। तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, सतना जिले में स्थित है। और ये क्या है, धार्मिक पर्यटक स्थल है। इतनी बातें बतानी है। अगली बात करें तो ये धार्मिक पर्यटक स्थल है, तो यहाँ के कोई फेमस स्थान होंगे, उनके बारे में बता देना है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी बताना है। तो यहाँ पर भगवान राम ने जो है अपने वनवास का जो है अधिकांश समय क्या किया था, व्यतीत किया था। प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, तो पर्यटक स्थल के बारे में बात करें तो यहाँ पर हनुमान धारा है, लक्ष्मण पहाड़ी है, पैसली हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। यहाँ पर संकट मोचन है, अनसुईया आश्रम है, अनसुईया लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, अनसुईया आश्रम है। सती अनसुईया जी जो थी उन्हीं का आश्रम यहाँ पर है। और यहीं पर क्या है, तुलसी संग्रहालय बना हुआ है इत्यादि। ये क्या है, मध्य यहाँ के फेमस स्थल है, इनके बारे में बताना है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है चित्रकूट के महत्व को देखते हुए ध्यान रखिएगा, इसे क्या है, पवित्र स्थल घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे क्या किया हुआ है, पवित्र स्थल घोषित किया है। अगली अगर बात करें तो इसमें एक बात और बता सकते हो कि चित्रकूट में जो है, यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है चित्रकूट में ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय है, ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो क्या की थी, नानाजी देशमुख ने की थी। तो ये इतनी बातें आप चित्रकूट के बारे में बता सकते हैं और आपके 50 शब्द लगभग इतने में कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास है, मंदसौर की संधि की विवेचना कीजिएगा। किसकी विवेचना करना है, मंदसौर की संधि की विवेचना करना। विवेचना मतलब कि इसके क्या सकारात्मक परिणाम हुए और क्या नकारात्मक परिणाम हुए, किसके समय पर हुई, क्या यह संधि थी, क्या इसके प्रावधान थे, इन सभी को मिलाकर के एक सारांश रूप में प्रस्तुत करना है। वो क्या हो जाएगी, विवेचना हो जाएगी। तो मंदसौर की संधि की बात करें तो ये कब हुई थी, तो ये हुई थी जो होलकर रियासत के शासक थे उनके मध्य हुई थी। होलकर रियासत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्य हुई थी। कब है, 1818 ईस्वी में हुई थी। किसके समय पर हुई थी, तो इस समय पर होलकर रियासत का जो शासक था वो कौन था, मल्हार राव होलकर था।
इसके प्रावधान क्या थे? देखिएगा कि यशवंतराव होलकर जो क्या हुए, यहाँ के शक्तिशाली शासक हुए, और यशवंतराव के जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था क्या? मल्हारराव होलकर। और मल्हारराव होलकर ने आपसी षड्यंत्रों के भय की वजह से क्या कर लिया? अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर ली। और ये कब की थी? 1818 में की थी। तो इसके प्रावधान क्या थे? सभी वही प्रावधान है जो कि सभी रियासतों के संदर्भ में होते थे। क्या प्रावधान होते थे कि जो है अब जो है विदेश मामले किसके पास चले जाएंगे? विदेश मामले पूरे के पूरे ब्रिटिश सरकार के पास में चले जाएंगे। और जो होलकर रियासत होगी उनके दरबार में एक अंग्रेज रेसिडेंस रहने लगेगा, और वो क्या करेगा? वहाँ की देख रेख करेगा, शासन में सहयोग करेगा। और जो है सेना की आवश्यकता नहीं होगी, सैन्य सुरक्षा के मामले किसके पास हो जाएंगे? ब्रिटिश सरकार के पास में हो जाएंगे। ये सभी क्या हैं? इसकी प्रावधान थे। और जो जब भी कभी दिक्कत होगी तो क्या करेगी? ब्रिटिश सरकार का होलकर रियासत द्वारा सहयोग किया जाएगा, ये भी प्रावधान था। इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम ये हुए कि होलकर रियासत जो पहले स्वतंत्र हुआ करती थी, वो स्वतंत्र ना होकर किसके पक्ष में हो गई? ब्रिटिश शासन के साथ में हो गई, और उनकी मतलब अधीन हो गई, उनकी अधीनता मानने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कालांतर में जो भी विद्रोह हुए उन विद्रोहों को दबाने में अंग्रेज़ों को क्या मिली? सहायता मिली। देखते हैं कैसा इसको लिखना है। ये लिखा हुआ है, लगभग मानक उत्तर लिखने का प्रयास किया है। देखिए कैसा कि यशवंतराव प्रथम के पश्चात मल्हारराव द्वितीय शासक बने, जिन्होंने आपसी षड्यंत्र के भय से 6 जनवरी 1818 को अंग्रेज़ों से सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मंदसौर की संधि कहते हैं। मंदसौर की संधि के पश्चात जो क्या हो गई? होलकर रियासत अब किसकी? ब्रिटिश समर्थक बन गई। संधि के प्रावधानों के तहत दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंस रहने लगा, जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता था। अब इसका परिणाम बता देना है कि मंदसौर की संधि से जहां एक और होलकर रियासत को सुरक्षा प्राप्त हो गई, भाई जब क्या कर ली उसने? सहायक संधि कर ली, तो अंग्रेजों ने क्या की? सैन्य सुरक्षा का जुम्मा ले लिया, तो एक होलकर रियासत को क्या प्राप्त हो गई? सुरक्षा प्राप्त हो गई। वहीं दूसरी ओर अपनी स्वायत्तता खो दी, उसके पास स्वयं की कोई ताकत नहीं बची, क्योंकि सैन्य सहायता किसकी होती थी? ब्रिटिश सरकार की होती थी। तो होलकर रियासत के पास खुद की सेना नहीं बची, तो उसने अपनी क्या कर दी? स्वायत्तता खो दी। कालांतर में जो क्या हुआ? 1857 की क्रांति का अन्य स्थानीय विद्रोहों को दबाने में ब्रिटिश शासन को क्या हुआ? हमेशा क्या मिलता रहा? सहयोग मिलता रहा, हमेशा सहयोग मिलता रहा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये मंदसौर की संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराजा रघुराज सिंह के विषय में आप क्या जानते हो? ये भी कैसा है? आपका खुला क्वेश्चन है कि आप उनके विषय में जो भी जानते हैं यहाँ पर बता दीजिए। 4-5 लाइनों में 50 शब्द आपके हो जाने चाहिए। तो महाराजा रघुराज सिंह कौन थे? तो बघेलखंड रियासत थी, मध्य प्रदेश में रियासतें हैं, उसी बघेलखंड रियासत के कौन थे? ये शासक थे। और इन्हीं के समय पर क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में दोहरी भूमिका अदा की थी। एक तो उन्होंने औपचारिक तौर पर, चूँकि यह रियासत क्या थी? अंग्रेज़ों के अधीन थी, तो औपचारिक रूप से जो है अंग्रेज़ों की सहयोगी बनी रही, जबकि अनौपचारिक रूप से यानी कि आंतरिक रूप से जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनका सहयोग करती रही। और इन्होंने क्या किया? जो भी और कार्य किए हो तो उन कार्यों को बता सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर क्या है? मिताक्षरा नामक क्या बनाया था? एक जो है न्यायालय बनाया था इनके समय पर। और ये न्यायालय कब बना था? ये न्यायालय बनाया गया था 1827 में, जो है मिताक्षरा नामक न्यायालय बनवाया गया था, जो कि क्या था? न्यायिक सुधार के संदर्भ में था। और इन्हीं के समय पर क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। मिताक्षरा नामक न्यायालय बनवाया था। इनके समय पर क्या हुआ था कि इन्होंने सर दिनकर राव को क्या बनाया था? अपना दीवान बनाया था। और ये जो दिनकर राव थे काफ़ी कुछ विशेषज्ञ थे, तो इन्होंने कई सुधार कार्य करवाए थे। उनमें से एक कार्य था कि इनके समय पर क्या किया गया था? बघेलखंड से जो है जबलपुर रेल लाइन को जोड़ा गया था। रीवा से जो है जबलपुर रेल लाइन को, जबलपुर और इलाहाबाद में चलने वाली जो रेल लाइन थी इनके समय पर ही जोड़ा गया था। और इन्हीं के समय पर जो है महाराजा रघुराज सिंह के समय पर क्या किया गया था? पूरे राज्य को 7 तहसीलों में वर्गीकरण कर दिया गया था, और वहाँ पर जो है भूमि सुधार करके रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इस प्रकार से बता देना। देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो ये देख सकते हैं कि महाराजा रघुराज सिंह जो है बघेलखंड रियासत के राजा विश्वनाथ के पश्चात शासक बने, जिनके समय की प्रमुख घटनाएं तथा कार्य निम्नलिखित हैं। उन्होंने 1827 में मिताक्षरा नामक कचहरी बनाई, जो कि फौजदारी न्यायालय से संबंधित होती थी। इलाहाबाद रेल लाइन को जबलपुर सतना से जोड़ा गया।
ठीक है। रीवा राज्य को 7 तहसीलों में बांटकर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इन्हीं के समय पर 1857 की क्रांति में औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासन की सहायता की, वहीं आंतरिक रूप से स्वतंत्रता सेनानियों का अप्रत्यक्ष सहयोग किया। इस प्रकार 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या निभाई, दोहरी भूमिका निभाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। आज के इतने ही क्वेश्चन थे। अभी तक हमने क्या कर लिए, 5 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम देखेंगे 11 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से हम एक क्वेश्चन डेली करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या होता है, बड़ा होता है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।